Hello guys, welcome to JM Math classes. Today we do exercise 1.6 of class 9. Before we start this exercise, I will tell you something which will help you to solve the exercise 1.6. In this, firstly, let a be greater than 0, b any real number. हम a कोई भी ऐसा रियल नंबर लेंगे जो कि पॉजिटिव होगा, उसके बाद करेंगे हम लेट, और सेकंड हमारा होगा p एंड q b एनी रैशनल नंबर। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो कहता है अगर हम सपोज करो मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर p है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर q से, तो ये इक्वल टू होगा a रेज टू द पावर p प्लस q। अब देखो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी, यानी कि इसको एक तरह बेस कह सकते हैं, यहाँ पे दोनों बेस सेम है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। एग्जाम्पल ले लो, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3, कितना आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5। अब इसी में हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या आता है, a रेज टू द पावर और फिर इसकी होल पावर q, इसकी वैल्यू इक्वल टू होगी a रेज टू द पावर p मल्टीप्लाई q। एग्जाम्पल लेके देख लो, एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज करो 3 की पावर 2 फिर उसकी होल पावर 3, ये इक्वल टू आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 3 रेज टू द पावर 6। अब इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है, अगर हमारे पास सपोज करो ऐसा a रेज टू द 1 डिवाइड बाई a रेज टू द पावर p है, इसकी वैल्यू इक्वल टू आएगी a रेज टू द पावर माइनस p के। एग्जाम्पल 1/5 का स्केयर, 1 डिवाइड बाई 5 स्केयर विच इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर माइनस 2। अब देखो इसी की हेल्प से हम एक फोर्थ प्रॉपर्टी बनाएंगे, वो हमारे पे की, अगर हमारे पे a रेज टू द पावर p है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं a रेज टू द पावर q से। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पावर जो e है इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, यानी कि इसको हम शिफ्ट करेंगे न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर को हम पहले शिफ्ट करेंगे न्यूमिनेटर में। ये हमारे पास जाएगा a रेज टू द पावर p मल्टीप्लाई, जब पावर यहाँ पे पॉजिटिव होता है ऊपर जाके वो नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जाएगा a रेज टू द पावर माइनस q। अब जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे बेस सेम, तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू द पावर p प्लस माइनस का q विच इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस a रेज टू द पावर p माइनस q। तो जब हमारे पास कोई भी नंबर रहेगा a की पावर p डिवाइड बाई a की पावर q, वो इक्वल टू होगा a रेज टू द पावर p माइनस q के। और जो हमारे पास इसमें लास्ट प्रॉपर्टी आती है, हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, वो हमारे पे क्या आती है, अगर हमारे पे कोई भी ऐसा एक नंबर है a, इसकी पावर है p डिवाइड बाई q लगा लो, p डिवाइड बाई q है, तो इसको हम लिखेंगे क्यूथ रूट ऑफ a, इसकी होल पावर आएगी p, और ये इक्वल टू आल्सो इसके होता है क्यूथ रूट ऑफ a की पावर p। एग्जाम्पल इसके लेके देखो, हमारे पे अगर आता है 3 की पावर 2/3 आता है, सपोज करो 3 रेज टू द पावर हमारे पे 2/3 विच इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब, और इसको इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब। ठीक है, तो जो ये हमारे पे 5 प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी हेल्प करेंगे, बस इन 5 प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक्सरसाइज 1.6 फुल सोल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का हमारे पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 64 रेज टू द पावर 1/2। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पे 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, हमको पता है 8 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 64 के, इसकी पावर आ रही है 1/2,
और हमने एक प्रॉपर्टी करी थी, आपको मैंने बताई थी, अगर a की पावर हमारे पे p हो, उसकी होल पावर आप पे q हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर p मल्टीप्लाई q। तो ऐसी है a की पावर p, उसकी पावर होल पावर q, तो उसको हम लिख देंगे 8 की पावर 2 8 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज इक्वल टू हमारे पाएगा 8 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 8। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था 32 रेज टू द पावर 1/5। हमको कहते हैं 32 तो हमारे पास होता है 2 रेज टू द पावर 5, इसकी होल पावर 1/5। सिमिलरली इसी वजह से हम कर लेंगे 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। और इसका थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पे 125 रेज टू द पावर 1/3, और हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125। हमको पता है कि 5 की पावर जो 3 होती है वो हमारे पास है 125, इसकी पावर 1/3। सिमिलरली वही वे करेंगे 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 विच इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 5। तो हमने अब एक प्रॉपर्टी का यूज करके ये तीनों क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर लिया। जो प्रॉपर्टी क्या थी, a रेज टू द पावर p उसकी होल पावर q, जिसकी वैल्यू इक्वल थी a रेज टू द पावर p मल्टीप्लाई q या a रेज टू द पावर p q। अब हमारे पे एक्सरसाइज 1.6 का सेकंड क्वेश्चन आता है फाइंड, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पे 9 रेज टू द पावर 3/2। देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2। सेम वही हम जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था वही वाला सेम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 विच इज इक्वल टू 3 का क्यूब विच इज इक्वल टू 27। और इसको करने का हमारे पे एक और मेथड है। अभी हमने एक क्वेश्चन और करा जिसमें आपको मैंने बताया था, अगर हमारे पे a की वैल्यू m/n आ जाती है तो हम क्या करते हैं nth रूट ऑफ a इसकी होल पावर m। तो सिमिलरली हम अब इस क्वेश्चन को उस वाले प्रॉपर्टी से भी करेंगे। हमारे पे क्या है 9 रेज टू द पावर 3/2, इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल आल्सो इक्वल होएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 की पावर 3 विच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3 के इक्वल, 3 का क्यूब विच इज इक्वल टू आ जाएगा 27। अब हम इस क्वेश्चन को भी इन दोनों मेथड को मैं मतलब इन दोनों प्रॉपर्टी से सोल्व करके दिखाऊंगा। हमारे पे 32 की पावर 2/5 32 की से इक्वल होता है, 32 की इक्वल होता है 2 रेज टू द पावर 5 के, उसकी हमारे पावर आ जाएगी 2/5। फिर वही सेम 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। सिमिलरली हम इसको इस मेथड से करेंगे, मेथड कह रहा हूँ सॉरी, प्रॉपर्टी से 2/5 इट्स मीन 5th रूट ऑफ 32 का स्क्वायर। 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो कभी भी ऐसे लिखो ना, यहाँ पे 5 उसके रूट के अंदर लिखो तो उसका मतलब होता है कि जो भी अंदर नंबर लिखा है 2, अगर अंदर 2 रेज टू द पावर 5 3 कुछ भी लिखा होता, इसकी पावर हो जाएगी 1/5 इसका स्क्वायर। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगा देंगे 2 की पावर 5 इसकी पावर 1/इसकी होल पावर 1/5, तो यह जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 और बाहर इसका स्क्वायर तो चल ही रहा था, सॉरी 1/5 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई करना। अब हमारे पे थर्ड क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई, जिसका हमारे पे फर्स्ट पार्ट है
2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1/5। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी a रेज टू द पावर p मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर q विच इज इक्वल टू थी a रेज टू द पावर p प्लस q। अब इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इसमें 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू आएगी 2 रेज टू, जब दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 3 और 5 का 15, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ आ जाएगा प्लस 3 विच इज इक्वल आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 13/15। तो हमने थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास आता है 3 रेज टू द पावर 1 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 3 की होल पावर 1/7। सबसे पहले तो हमारा एक काम होगा 3 रेज टू पावर -3। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी 1 डिवाइड बाई ए रेज टू द पावर p की वैल्यू किसी होती है a रेज टू पावर -p के। और सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने आपको एक और बताया था a रेज टू द पावर p, इसके अगर होल पावर q होती है विच इज इक्वल टू होता है a रेज टू द पावर p मल्टीप्लाई q। सिमिलरली इसको हम सोल्व ऐसे करेंगे 3 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 3 रेज टू द पावर -21। तो हमने अब थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिमिलरली आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस आपको प्रॉपर्टी लाना होना चाहिए। और मैं आपको एक प्रॉपर्टी और से बताता हूँ, कभी भी अगर हमारे पे ऐसा हो जाए, मान लो कोई हमारा को क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दो हमारे पे अलग अलग डिफरेंट नंबर हो, एक हमारे पे नंबर लगा लो a है, एक है b, अगर इनकी पावर सेम है, सपोज करो a की पावर p और b की पावर p, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है a मल्टीप्लाई b की होल पावर p के। दोनों नंबर डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसकी पावर p आ जाएगी। ये आपको एक प्रॉपर्टी और रिमेंबर करनी पड़ेगी।